नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 2008 वाला जो शो है वो रिपीट होगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है। 50 बेसिस पॉइंट रेट कट ने बाजारों में तो खुशियां दी हैं, लेकिन दिमाग में टेंशन दे दी है। 50 बेसिस पॉइंट के इंटरेस्ट रेट्स के कट ने, जो इंटरेस्ट रेट कट की स्टार्टिंग होती है ना रेट पॉज के बाद, वो 25 बेसिस पॉइंट से होती है या 50 बेसिस पॉइंट से होती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ और हिस्ट्री क्रिएट्स, ये देखने वाली बात है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अभी तक अमेरिका में 1990 के बाद 5 बार रेट कट हुए हैं और 5 बार में से केवल 2 बार ऐसा हुआ है जहां 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट हुआ है और दोनों बार बाजार हुआ है क्रैश, और ये थर्ड टाइम है। तो हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को या फिर हिस्ट्री बनेगी कि इस बार 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट से स्टार्टिंग जरूर हुई बट कोई गिरावट नहीं हुई। ये देखने वाली बात है। लेकिन ये सवाल आ कहां से रहे हैं, इसके बारे में तो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, आई थिंक लास्ट वीकेंड पे ही बनाई है। इस पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक नई वीडियो वायरल हो रही है दोस्तों। मेरे कुछ जानने वाले, उनका मेरे पास मैसेज आया, इनफैक्ट रील शेयर करी गई है मुझ तक कि भाई ये देखो। उस रील में एक व्यक्ति है जो पॉडकास्ट हो रहा है, आई थिंक आपने भी देखी होगी। अगर देखिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा कि हाँ भाई मैंने भी देखी है वो रील। बस पॉडकास्ट टाइप हो रहा है जहां पे एक व्यक्ति है जो कह रहे हैं 26 अक्टूबर को मार्केट क्रैश होगा, सर्किट लगेंगे लोअर। और उनका गुणाभाग कोई मार्केट को लेकर नहीं है, उनका गुणाभाग है एस्ट्रोलॉजी को लेकर। ये शनि और शुक्र, एक्चुअली में मैं एग्जैक्टली कुछ भी नहीं जानता इन सब के बारे में, ना मुझे पता, बट उन्होंने ये एस्ट्रोलॉजी को लेकर प्रिडिक्शन करी है और डेट दी है। भाई ये तो आज तक किसी ने नहीं करा जो ये कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश होगा और वो रील काफी वायरल हो रही है। तो 2-3 चीजें समझिए। पहले, किसी को मार्केट के कल की तो छोड़ो, एक दिन का नहीं पता, एक मिनट का नहीं पता, एक घंटे का नहीं पता कि क्या होगा। यहां बहुत बड़ा दावा हो रहा है, एक डेट दे दी गई है और 26 अक्टूबर के मार्केट 28% तक की गिरावट बोल रहे हैं, क्रैश होगा ऐसा बोल रहे हैं, सर्किट लगेंगे ये बोला गया है। तो इस बात में बिल्कुल भी दम नहीं है, आप ये मानो। अगर ऐसा 26 अक्टूबर को हो भी जाता है, देन ट्रस्ट मी, इस रील की वजह से या इनकी प्रिडिक्शन की वजह से तो नहीं होगा, क्रैश नॉर्मली मानूंगा मैं उसे। ये कोइंसिडेंट हो जाएगा, मैंने बोला और हो गया। कहते हैं ना कि दिन में एक बार सरस्वती जी जुबान पे बैठती हैं, शायद उनके जुबान पे उस समय होगी, लेकिन उन्हें बहुत लाइमलाइट मिलेगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो सच बोल रहे थे, क्योंकि अगर इतना किसी को पता है, इतनी प्रिडिक्शन सही होती है, आई थिंक नो वन इज रिचर देन दैट पर्सन। फिर तो इससे ज्यादा मैं यही बोल पाऊंगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां पे इस रील को तो करते हैं खत्म, बट इतना जरूर है कि चीजें नेगेटिव डेवलप हो रही हैं। इन सब के ऊपर क्या है, इन सब के ऊपर है एक चीज, वो है तेजी। अब आप चलिए पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि बीते कुछ समय में तो कुछ हुआ ही नहीं है। सबसे शॉर्ट जो अच्छे से सबके दिमाग में फीड है वो है कोविड। कोविड में मार्केट क्या हुआ, क्रैश। इनफैक्ट कोविड वाली जो सिचुएशन थी ना दोस्तों, वो लाइफ में कभी नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी हमने और आपने। भारत की रेलवे ट्रेन तक रुकी थी दोस्तों। इंसान दिल्ली टू बिहार पैदल जा रहा था दोस्तों। अपने गांव लोग विदाउट ट्रांसपोर्ट पैदल पैदल निकल गए, ऐसी भीषण समस्या थी। कोई भी व्यक्ति मार्केट को लेकर उतना परेशान नहीं था, अपनी जान को लेकर ज्यादा परेशान था। पूरी दुनिया, पूरा देश सब रुक गया था। उससे वर्स्ट कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो एक नई प्रॉब्लम थी। आपने फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हैं पहले, आपने मार्केट क्रैश होते हुए देखा है, लेकिन इस बार जो क्रैश था वो नेक्स्ट लेवल था, वो अलग था। तो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो हम सभी सोच समझ कुछ भी नहीं पा रहे थे। एक एक दिन में 10-10, 20-20 हजार केसेस आ रहे थे और सेकेंड वेव में तो लाख केसेस आए हैं। अब उसको भी मार्केट ने कितने दिन में पचाया, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने में तो वापस हाई लग गए थे। तो एक चीज तो है कि मार्केट गिरता है, बहुत शार्प गिरता है और वापस ऊपर आता है। ये मेरे लिए कहना जितना आसान है कि बाजार गिरता है और ऊपर आता है, आपको गिरावट में लेना चाहिए या फिर कभी बेचना नहीं चाहिए, उससे आसान किसी के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली में उस समय जब बाजार गिर रहा होता है, दिमाग फट जाता है, लॉस दिखता है, सिर्फ ये होता है F2 एग्जिट, सिर्फ
F1 एग्जिट करते हैं लोग और फिर ये सोचते हैं कि गिरावट में दोबारा ले लेंगे, लेकिन गिरावट कितनी होगी, कहां तक होगी, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं होता है और गिरावट में कोई नहीं ले पाता। लेकिन माल बिकता है, भारी संख्या में बिकता है। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो नहीं बेचते हैं और गिरावट में पैसा जोड़ लेते हैं कहीं से खरीदने के लिए, और फिर वही हिस्ट्री क्रिएट करते हैं और वही होते हैं उस गिरावट के सबसे बड़े फायदेमंद लोग। सिंपल भाषा में बोलूं तो उस गिरावट के हीरो, क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस रखा, स्ट्रेंथ दिखाई और स्टॉक्स को पिक करा। अब इस समय में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सब गए और बस हिम्मत रखनी है 1 साल खरीद लिया गिरावट में, नहीं। कुछ कंपनियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। आपको क्या लगता है ये लार्ज कैप ब्लू चिप ऐसे ही है? नहीं, इन्होंने ऐसी साइकिल देखी हुई है, इसलिए इन पे कॉन्फिडेंस रहता है इन्वेस्टर्स का कि कुछ भी होगा इनको पता है कैसे टैकल करना है, वापस आ जाएंगे। जिन कंपनियों के पास अपनी कंपनी चलाने के लिए पैसा नहीं होता वो वैसी समय पे खत्म हो जाते हैं पूरी तरीके से, और वहां टूट जाता है पैसा इन्वेस्टर का। कितना भी बैठा रहे, कितना भी एक्यूमुलेट कर दे, खत्म तो खत्म। गधा घोड़ा जब रैली बनती है मार्केट में तो गधा घोड़ा सब चलते हैं, वो भी चलते हैं थोड़े बहुत, लेकिन फिर जैसे ही बाजार हल्की डिप देता है वो फिर टूट जाते हैं, तो वहां पैसा नहीं बनता। ऐसे में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मार्केट में क्रैश होगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट बढ़ेगा, ये दिमाग से निकाल दो। 2 चीजें बता रहा हूं, फॉलो कर लो बस। पहली तो ETF को डेफिनेटली खरीदना है, किसी भी इंसान के दिमाग में दूसरा सवाल आना ही नहीं चाहिए गिरेगा बढ़ेगा या क्या होगा। ETF निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी स्मॉल कैप का लेना ही लेना है। ये पहली चीज हो गई कि 3 ETF लेने ही लेने हैं हर डिप पे, क्योंकि ये तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। दूसरी बात, जिस कंपनी के फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग हैं उसमें खरीदारी करनी ही करनी है। क्रैश के समय पे वैल्यूएशंस को मत देखना, क्रैश के समय पे सिर्फ फाइनेंशियल्स देखना, क्योंकि वैल्यूएशन तो किसी के बहुत खत्म होंगे, कोई महंगा बहुत होता है उस समय रीजनेबल लगेगा तो आप सस्ते वैल्यूएशन पे गए, तो जो महंगा होता है ना वो बहुत महंगा हो जाता है जब रैली बनती है। तो वैल्यूएशन नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल्स। अब फाइनेंशियल्स में क्या देखना है, प्रॉफिट देखना है आपने, दैट्स इट। उसको देखकर खरीद लिया तो बड़ा पैसा बनेगा। अब क्रैश आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, लेकिन आपको क्या करना है, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, एंड दैट्स इट। तो ये मेरी तरफ से एक फाइनल अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।